फलोदी को मिली वेंटिलेटर युक्त पहली एम्बुलेंस। नगरपालिका अध्यक्ष पन्नालाल पहलवान, एसडीएम डॉक्टर अर्चना व्यास, थाना अधिकारी राकेश कुमार ख्यालिया ने दिखाई आज हरी झंडी। फलोदी विधानसभा क्षेत्र की परिधि में सबसे बड़ा जिला अस्पताल फलोदी होने से यहाँ ओपीडी संख्या सर्वाधिक होना लाजमी है। ऐसे में नेशनल हाईवे 11 वो स्टेट हाईवे 61 को जोड़ने वाले गांवों के साथ साथ कस्बे भी इसी जिला अस्पताल पर निर्भर करते हैं। ऐसे में सड़क दुर्घटनाओं का ग्राफ भी अधिक से अधिक सामने आता रहता है, जिसमें 108 एम्बुलेंस की उपयोगिता घायलों को अस्पताल तक पहुंचाने में काम आती है। ऐसे में अति आवश्यक सेवा या गंभीर हालत में आवश्यकता पड़ने पर वेंटिलेटर युक्त एम्बुलेंस जीवदानी का दूसरा रूप लेकर फलोदी को उपलब्ध करवाई गई है। इस एम्बुलेंस में सामान्य सेवाओं के साथ साथ मरीज को अति आवश्यक वेंटिलेटर सुविधा का भी लाभ मिल सकेगा। एम्बुलेंस में एक पायलट सहित एक ईएमटी रोटेशन ड्यूटी के तहत 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे। फलोदी पुलिस थाना समक्ष आज इस एम्बुलेंस को विधिवत पूजा अर्चना के बाद नगरपालिका अध्यक्ष पन्नालाल पहलवान, एसडीएम डॉक्टर अर्चना व्यास व थाना अधिकारी राकेश कुमार ख्यालिया द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस दौरान बीसीएमओ राजेश सुथार, सामाजिक कार्यकर्ता राहुल जानी, ईएमटी भवरलाल कुमावत, राजू सिंह राजपुरोहित, डिविजनल हेड 108, ईएमटी ओम प्रकाश, पायलट सुरेंद्र कुमार, कांस्टेबल सोहन कुमार विश्नोई, एरिया मैनेजर 108 नवीन कुमार गुप्ता उपस्थित रहे। ये जोधपुर ज़िले की अगर मैं बात करूं तो जोधपुर ज़िले में टोटल 3 एडवांस लाइफ सपोर्ट एएलएस एम्बुलेंस हैं, जो कि एक हमारे पिपाड़, एक फलोदी को मिली है और एक बालेसर ब्लॉक को। तो ये एडवांस लाइफ सपोर्ट है, मतलब जो 108 अभी ऑर्डिनरी में चल रही है उससे भी एडवांस तकनीकी के आधार पे है कि ये क्रिटिकल मरीजों को लेके जाएगी, जिसमें जो पहले होते थे ऑक्सीजन या किसी प्रकार के मरीज को हम नहीं बचा पाते, इसमें आईसीयू रिलेटेड टोटल फैसिलिटी है। एडवांस लाइफ सपोर्ट इसलिए कहा जाता है। और ये जैसे रोड एक्सीडेंट हो गया या सीएससी पीएससी से जो रेफर होते हैं, जो क्रिटिकल केस है, उनको ये जोधपुर या हायर सेंटर जहाँ पे भी बोलेंगे डॉक्टर जहाँ पे रिकमेंड करेगा वहाँ तक पहुँचाया जाएगा। कितना स्टाफ रहेगा सर? इसमें ऑन द स्पॉट एनी टाइम 2 स्टाफ अवेलेबल रहेंगे, जिसमें एक हमारा वेल ट्रेंड नर्सिंग स्टाफ रहेगा और एक पायलट रहेगा, जो एनी टाइम आपको 24 आवर सेवा रहेगी। और रोटेशनल रहेगा, स्टाफ अवेलेबल रहेगा एनी टाइम। ये गाड़ी उपलब्ध कहाँ मिलेगी? ये गाड़ी आपको 108 पे कॉल करेंगे तो आपको अवेलेबिलिटी मिल जाएगी। टोल फ्री नंबर है, जो ऑर्डिनरी में आप आज तक यूज करता है वही यूज करना। फलोदी एसडीएम डॉक्टर अर्चना व्यास ने आज जिला अस्पताल फलोदी का औचक निरीक्षण कर बदहाल सफाई व्यवस्था पर नाराजगी जताकर व्यवस्था सुधारने को लेकर डॉक्टरों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। फलोदी उपखंड क्षेत्र के सबसे बड़ी और जिला अस्पताल की श्रेणी में आने वाले राजकीय जिला अस्पताल फलोदी की अव्यवस्थाएं को लेकर पिछले दिनों से निरंतर लगातार आ रही शिकायतों के बाद आज शुक्रवार को इंसिडेंट कमांडर व उपखंड अधिकारी डॉक्टर अर्चना व्यास ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रमेश कुमार खत्री, सहायक प्रशासनिक अधिकारी सुरेश कुमार बिस्सा साथ रहे। उपखंड अधिकारी डॉक्टर व्यास ने अस्पताल में डॉक्टर्स ड्यूटी की व्यवस्था, दवा वितरण की व्यवस्था का जायजा लिया। प्रयोगशाला में भी जाकर कार्यरत कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अस्पताल के वार्डों का व लेबर रूम का निरीक्षण करने के बाद डॉक्टर व्यास ने बदहाल सफाई व्यवस्था को लेकर कहा कि संबंधित फर्म जिसके पास सफाई का ठेका है उसको यहाँ बुलाया जाए और कार्य सुधार न होने पर ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड किया जाए। अस्पताल के वार्डों में सफाई व गंदगी का ये आलम है कि मरीज को भर्ती रखना तो दूर, वहां खड़े रहना भी गंदगी व बदबू से लोगों का हाल खराब हो रहा है। अस्पताल की बाकी व्यवस्थाओं को लेकर एसडीएम डॉक्टर व्यास ने बताया कि यहाँ जिला अस्पताल जितनी संख्या में मरीज तो आते हैं, लेकिन सीमित डॉक्टर्स व सीमित संसाधन होने के बावजूद सराहनीय व्यवस्थाएं चल रही है, लेकिन सफाई व्यवस्था को लेकर कार्रवाई करने पर ही सुधार होना संभव है। का निरीक्षण करने पर ये देखा है कि यहाँ पे काफ़ी दिनों से न्यूज़पेपर में और कंप्लेन आई जा रही है कि व्यवस्थाएं सही नहीं है। गत दिनों की शिकायतों के बाद हमको आज निरीक्षण पे एक तो सफाई व्यवस्था यहाँ थोड़ी सी डगमगाई भी है, उसको सुचारू करने की आवश्यकता है। इसके लिए जो भी संबंधित ठेकेदार का जो फॉर्म चल रहा है उससे संपर्क करके और फिर इस व्यवस्था को सुचारू करवाना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ स्टाफ तो है, ओपीडी जितना बड़ा ये जिला अस्पताल का इसका है तो स्पेस की कमी है
तो जिला अस्पताल के लिए इनको ज़मीन का वैसे आवंटन हो गया है, तो आगामी दिनों में अगर हॉस्पिटल नया बनेगा और हॉस्पिटल शिफ्ट होगा तो ये समस्या भी थोड़ी सी सही हो जाएगी। तीसरी चीज़ ये है कि यहाँ का जो स्टाफ है, अभी ओपीडी के कंपेयर में स्टाफ का हमें लग रहा है कि थोड़ा सा स्टाफ का क्राइसिस है और कुछ स्टाफ आज छुट्टी पे भी हैं, तो इस वजह से भी थोड़ी सी परेशानी तो रहती है। और जो भी कैंप चल रहे हैं तो कैंपों में भी स्टाफ जाता है, तो यहाँ का थोड़ा सा दोनों को मैनेज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है इन लोगों के लिए। पर आगामी दिनों में देखते हैं कि इनको जितना बताया गया है इस हिसाब से अच्छी व्यवस्थाएं और करें और कंटिन्यू अब प्रतिदिन अगर यहाँ आके देखेंगे तो हमें लगता है कि व्यवस्थाएं थोड़ी सी और अच्छी सुचारू हो जाएगी। बाकी हॉस्पिटल का ओवरऑल तो काम अच्छा चल ही रहा है, पर इसको और अच्छा और बेहतर बनाने की जरूरत है। सूखा समन परियोजना के तहत आज शुक्रवार से 2 दिवसीय ट्रेनिंग का शुभारंभ ग्राविस उपकेंद्र बाप से किया गया। ग्राविस उपकेंद्र बाप में कम्युनिटी लेड ट्राउट मिटिगेशन सूखा समन परियोजना के तहत शुक्रवार से 2 दिवसीय ट्रेनिंग का शुभारंभ आज से शुरू किया गया। आज प्रथम दिन केंद्र प्रभारी हुक्माराम पवार ने एनजीओ के सफल संचालन पर प्रकाश डाला। उन्होंने गांव में वंचित परिवार के उत्थान, गांव के नागरिक में सोच विकसित करने, पारदर्शिता रखने के विषय रखे। सीमा जन कल्याण समिति के अखिराज खत्री ने जन सहभागिता से विकास करवाने पर बल दिया। उन्होंने बताया कि जिस कार्य में हमारी हिस्सेदारी होगी वह कार्य मजबूत व गुणवत्तापूर्ण होगा। गांव के लोगों का आर्थिक पक्ष मजबूत कैसे बने, इसके लिए सोच विकसित करने, अधिकारों की जानकारी के साथ एकजुटता पर बल दिया। सभी शिक्षित हो, सभी रोजगार प्राप्त करें, ये थीम हमारी होनी चाहिए। उन्नति संस्थान के टीकम मेघवाल ने धरातल पर कार्य करने, वर्षा जल को सहेजने पर अपना मत रखते हुए कहा कि वर्षा जल को रोककर हम भूमिगत जल स्तर बढ़ा सकते हैं, खेती बढ़ा सकते हैं। साथ ही संस्थान के अर्जुन मकवाना ने पर्यावरण पर चर्चा कर प्लास्टिक मुक्त गांव, शुद्ध जल की कल्पना पर विचार रखे। दियात्रा की ग्रामोत्थान विकास समिति के लूणाराम ने जैविक खेती, बढ़ता प्रदूषण पर अपने विचार रखते हुए कहा कि मानव विकास की आदि दौड़ में अपना जीवन बर्बाद कर रहा है, विकास सही दिशा में हो, इस पर जोर दिया। फील्ड पर सुपरवाइजर मंजुलता भाटी ने गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में विषय पर चर्चा कर हरियाली की अलग जगाने की बात कही। बोझों की ढाणी बाप की पशु सखी नक्तू भील ने पशुपालन के अनुभव बताए। वह गाँव में पशुपालन में संपन्नता की बात कही। मनीष पालोटिया ने अन्ना हजारे के ग्राम विकास के मंत्र पर चर्चा की। ट्रेनिंग में कुल 30 से अधिक लोगों की भागीदारी रही। फलोदी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मोखेरी में आईसीआईसीआई आरसीटी फाउंडेशन के तत्वावधान में ग्रामीण उद्यमिता प्रशिक्षण कौशल को लेकर किशोरी छात्र छात्राओं के साथ विभिन्न कौशल पर चर्चा की गई। फलोदी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मोखेरी में आईसीआईसीआई आरसीटी फाउंडेशन के तत्वावधान में हेल्थ हाइजीन, वाटर हार्वेस्टिंग, ग्रामीण उद्यमिता प्रशिक्षण कौशल के बारे में कक्षा 10 व 12 की किशोरी छात्र छात्राओं के साथ सत्र संचालित किया गया। सत्र का संचालन ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर अरुण चौधरी व कम्युनिटी फैसिलिटेटर राहुल द्वारा किया गया। छात्राओं को भविष्य में अपना लक्ष्य बनाने के साथ ही आत्मनिर्भर बनने के कौशलों की जानकारी दी गई, जिसमें फोटोग्राफी, ब्यूटी पार्लर, बुटीक, कृषि, पशुपालन, इलेक्ट्रॉनिक, प्लम्बर, कॉर्पोरेटर, इन सभी कौशल के निःशुल्क प्रशिक्षण के बारे में विस्तृत जानकारी देकर बताया गया। इसी प्रकार डॉक्टर नीलम ने किशोरी बालिकाओं को मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी। वह आरसीटी फाउंडेशन द्वारा कक्षा 7, 8, 9 की 22 बालिकाओं को 4 रजिस्टर, 2 पेन, 1 ज्योमेट्रिक बॉक्स दिया गया। कार्यक्रम में व्याख्याता जगदीश पालीवाल व रूम टू रीड की कार्यकर्ता मोनू कुमारी सोनी भी सहयोगात्मक रूप से उपस्थित रही। कोरोना टीकाकरण में मेगा शिविरों में दूसरा दशक के कार्यकर्ताओं ने कोरोना टीके की पहली और दूसरी डोज से वंचितों के टीकाकरण में चिकित्सा विभाग का सहयोग कर कार्यकर्ताओं ने फलोदी व आसपास के 100 से अधिक गांवों में चलाया जागरूकता अभियान। जोधपुर जिले में हुए कोरोना टीकाकरण मेगा शिविरों में दूसरा दशक के कार्यकर्ताओं ने कोरोना टीके की पहली व दूसरी डोज से वंचितों के टीकाकरण में चिकित्सा विभाग का सहयोग किया। कार्यकर्ताओं ने फलोदी व आसपास के 100 से अधिक गाँवों में चलाया जागरूकता अभियान। फलोदी में आज व्यासों की बगीची में व मेघवालों की न्याती नौर में दूसरा दशक की दीपा व्यास, सूरज, यास्मीन, मोतीराम, फिजा, दीपिका ने पहला टीका लगाने वाले व्यक्तियों को अगले टीकाकरण की तारीख लिखकर लाल कार्ड दिया। आज के कैंप का पूरे शहर में माइक द्वारा प्रचार भी किया गया। गौरतलब है कि 1 अक्टूबर से दूसरा दशक द्वारा घंटियाली, बाप व फलोदी पंचायत समिति के गाँवों में 100% टीकाकरण के लिए अभियान चलाया गया था।
इस अभियान के अंतर्गत घर घर जाकर प्रत्येक परिवार में कोरोना टीकाकरण की स्थिति की जानकारी ली गई। साथ ही वहां वंचितों को प्रेरित कर जागरूकता अभियान चलाया गया। इन प्रयासों का असर दिखने भी लगा है, जिसके चलते आज पिछले 2 माह में सैकड़ों वंचितों ने कोरोना का पहला टीका लगवाया। फलोदी से निर्भय धारा न्यूज के लिए राजू व्यास की रिपोर्ट।